माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वंदे मातरम। अनुपस्थिति के लिए अनुमति। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री चंदनमल बैद सदस्य विधानसभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 21 अगस्त 2003 से 17 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की है। क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। सचिव विधानसभा। महोदय, मैं उन विधायकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक: राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक 2001। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक: राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था संशोधन विधेयक 2001, राजस्थान सरकारी संस्थान अपराधीकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2001, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2003, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2003, राजस्थान वित्त विधेयक 2003, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2003, राजस्थान विक्रय कर संशोधन विधेयक 2003, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2003, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2003, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 2003, बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक 2003, कोटा विश्वविद्यालय विधेयक 2003, राजस्थान मूल्य परिवर्तित विक्रय कर विधेयक 2003। महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 188 का 2 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान 95वां संशोधन विधेयक 2003 का अनुसमर्थन करवाने संबंधी राज्यसभा द्वारा भेजे गए संदेश की सूचना देता हूं
जो निम्न प्रकार है। फ्रॉम डॉक्टर योगेंद्र नारायण, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, टू द सेक्रेटरी राजस्थान विधानसभा, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली जयपुर। सब्जेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन 95th Amendment Bill 2003 ratification of. Sir, I am directed to state that Constitution 95th Amendment Bill 2003 has been passed by the House of the People on the 6th May 2003 and by the Council of State on the 8th May 2003. A copy of the bill as introduced in the House of the People and a copy of the bill as passed by the House of Parliament are sent herewith. As the bill contains amendment which attracts the provisions of Clause C of the proviso to Clause 2 of Article 368 of the Constitution, the amendment requires to be ratified by the legislatures of not less than one half of the states by a resolution to that effect passed by those legislatures before the bill is presented to the President for his assent. I am accordingly to request that a resolution ratifying the amendment may be placed before the Legislative Assembly as early as possible and the result thereof be communicated to this Secretariat. It is suggested that the proposed resolution may be on the following lines: that this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of Clause C of the proviso to Clause 2 of Article 368 proposed to be made by the Constitution 95th Amendment Bill 2003 as passed by both Houses of Parliament. The receipt of this letter may kindly be acknowledged. Yours faithfully, योगेंद्र नारायण। महोदय, मैं राज्यसभा से प्राप्त संदेश भी सदन की मेज पर रखता हूँ। अध्यादेश श्री बिलासदास कल्ला, शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था संशोधन अध्यादेश 2003 वर्ष 2003 का अध्यादेश संख्या 2 सदन की मेज पर रखता हूँ। डॉक्टर चंद्रभानु, उद्योग मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास अध्यादेश 2003 वर्ष 2003 का अध्यादेश संख्या 3 सदन की मेज पर रखता हूँ। प्रस्तावित किए जाने वाले विधेयक डॉक्टर श्रीमती कमला। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू राजस्व विधेयक 2003 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। आज्ञा। प्रश्न यह कि राजस्थान भू राजस्व विधेयक 2003 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। विपक्ष में वहां गए, विपक्ष में वहां गए, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू राजस्व विधेयक 2003 को पुनर्स्थापित करती हूँ। श्री राम सिंह बिश्नोई, प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भंडार संशोधन विधेयक 2003 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न यह है कि राजस्थान भंडागार संशोधन विधेयक 2003 प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां गए तो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भंडागार संशोधन विधेयक 2003 को पुनर्स्थापित करता हूँ। शोकाभी व्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोका व्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधानसभा के सदस्य श्री रूपलाल मीणा तथा पूर्व सदस्य श्री चुन्नीलाल इंदलिया, श्री चतुर्भुज वर्मा, श्री नंदकिशोर शर्मा, श्री देवदत्त तिवाड़ी, श्री आजी चावखा, श्री दाताराम, श्री उदाराम हठीला और तेजाराम गहलोत के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।
विधायक श्री रूपलाल मीणा का जन्म 10 मई 1958 को उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील के कड़ूनी गांव में हुआ। आपने BA द्वितीय वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान 11वीं राजस्थान विधानसभा के लिए आप सलूम्बर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप लगभग 16 वर्ष तक इंटर कांग्रेस के सदस्य रहे। श्री मीणा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। आप अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण तथा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री रूपलाल मीणा का दिनांक 8 अगस्त 2003 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री चुन्नीलाल इंदलिया का जन्म 15 नवंबर 1929 को बीकानेर जिले के नोका तहसील के बादनू गांव में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री चुन्नीलाल इंदलिया 4वीं, 5वीं, 8वीं और 9वीं राजस्थान विधानसभा में नोखा निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः निर्दलीय कांग्रेस, लोकदल तथा जनता दल के विधायक रहे। श्री इंदलिया विधानसभा के कार्यकाल के दौरान प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, नियम समिति तथा सिंचाई, विधि एवं न्याय विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति एवं राजस्व एवं भूमि सुधार, उपनिवेशन व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री इंद्रिया अपने सार्वजनिक जीवन में नोखा पंचायत समिति के सदस्य रहे। आप वर्ष 1975 में गठित इंदिरा गांधी नहर परियोजना की भूमि आवंटन संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। श्री इंदलिया का ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली एवं पेयजल उपलब्ध करवाने के अलावा स्कूल व औषधालय खुलवाने में भी काफी योगदान रहा। श्री चुन्नीलाल इंदलिया का 30 जून 2003 को निधन हो गया। पूर्व सांसद एवं विधायक श्री चतुर्भुज वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1933 को कोटा जिले के अट्टू तहसील के ग्राम अंताना में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री वर्मा 9वीं राजस्थान विधानसभा के लिए खानपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप 6वीं तथा 7वीं लोकसभा में झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकार में सहकारिता विभाग के मंत्री रहे। आप सहकारिता और समाज कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप ग्राम पंचायत अंताना के सरपंच, पंचायत समिति अट्टू के प्रधान, केंद्रीय सहकारी बैंक कोटा के डिप्टी चेयरमैन और डायरेक्टर तथा भूमि विकास बैंक 12 के चेयरमैन रहे। अखिल भारतीय किसान कल्याण संघ के सदस्य रहे। श्री वर्मा की कृषि ज्ञान के प्रसार में विशेष रुचि थी। श्री चतुर्भुज वर्मा का दिनांक 14 मई 2003 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री नंदकिशोर शर्मा का जन्म 4 जून 1939 को हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री नंदकिशोर शर्मा 9वीं राजस्थान विधानसभा के लिए 1990 में हुए उपचुनाव में छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप ऊर्जा तथा ऊर्जा के वैकल्पिक साधन, श्रम एवं नियोजन विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप 15
वर्ष ग्राम पंचायत हुलोन के सरपंच, पंचायत समिति छबड़ा के प्रधान तथा कोटा के उप जिला प्रमुख रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री शर्मा अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री नंदकिशोर शर्मा का दिनांक 22 जुलाई 2003 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री देवदत्त तिवारी का जन्म 3 अगस्त 1918 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के तकसपुर गांव में हुआ। आपने बीए की उपाधि प्राप्त की। श्री देवदत्त तिवारी 7वीं राजस्थान विधानसभा के लिए बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। आप यातायात, आवासन, रोजगार एवं प्राविधिक शिक्षा विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। कांग्रेस पार्टी के मंत्री तथा अध्यक्ष रहे श्री तिवारी अपने सार्वजनिक जीवन में बाड़मेर के जिला विकास अभिकरण में सूखा संभावित क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन समिति के सदस्य रहे। अब राजस्थान मरु विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के संचालक मंडल के सदस्य तथा बाड़मेर जिला कारागार में बंदियों के समय से पूर्व छोड़े जाने के लिए गठित सलाहकार मंडल के सदस्य भी रहे। श्री देवदत्त तिवारी का दिनांक 18 जुलाई 2003 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री हाजी चावखा का जन्म वर्ष 1917 में भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के गाजुका गांव में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। हाजी चावखा 7वीं राजस्थान विधानसभा के लिए कामा निर्वाचन क्षेत्र से लोकदल के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति के सदस्य रहे। आप स्वायत्त शासन, नगर आयोजन तथा जन संपर्क विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। जन सेवा में रुचि रखने वाले श्री चावखा लगभग 12 वर्ष ग्राम पंचायत गाजुका के सरपंच तथा पंचायत समिति कामा के उपप्रधान रहे। श्री हाजी चावखा का दिनांक 31 जुलाई 2003 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री दाताराम का जन्म वर्ष 1933 में आगरा के घनौली ग्राम में हुआ। आप 5वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। श्री दाताराम 6ठी राजस्थान विधानसभा के लिए दिसंबर 1978 में हुए उपचुनाव में रूपवास निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री दाताराम अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री दाताराम का दिनांक 21 जुलाई 2003 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री उदाराम हटीला का जन्म 18 अक्टूबर 1918 को हुआ। आपने तत्कालीन ईसाई मिशनरी स्कूल चौथीना कुआ बीकानेर में शिक्षा ग्रहण की। श्री उदाराम हटीला 6ठी राजस्थान विधानसभा के लिए नौका निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। श्री हटीला वर्ष 1942 में बीकानेर राज्य परिषद के सदस्य रहे। आप 2 बार नगर परिषद बीकानेर के सदस्य भी रहे। स्वतंत्र पार्टी से सक्रिय रूप से संबंध रहे श्री हटीला पार्टी के बीकानेर जिले के अध्यक्ष तथा राजस्थान प्रांत के अध्यक्ष भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे और उनके रचनात्मक कार्यों में सहयोग किया। राजस्थान नहर क्षेत्र के भूमिहीन लोगों को भूमि दिलाने के लिए भी आपने सक्रिय रूप से कार्य किया। श्री उदाराम हटीला का दिनांक 12 अगस्त 2003 को निधन हो गया।
पूर्व विधायक श्री तेजाराम गहलोत का जन्म 1 जनवरी 1925 को जोधपुर जिले के भावी ग्राम में हुआ। आपने बीकॉम व LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री तेजाराम गहलोत दूसरी तथा तीसरी राजस्थान विधानसभा में सोजत निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीन संविधान संबंधी समिति, याचिका समिति के सदस्य रहे। आप अनेक प्रवर समितियों के भी सदस्य रहे। श्री गहलोत अपने सार्वजनिक जीवन में राजस्थान ग्रामीण जल बोर्ड, जिला पाली के सदस्य, मंडलीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति अजमेर मंडल तथा पश्चिमी रेलवे बंबई के सदस्य रहे। आप भूमि सुधार तथा सिंचाई समिति संबंधी परामर्शदात्री समितियों के सदस्य भी रहे। श्री गहलोत लगभग 7 वर्ष पाली जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप राजकीय सेवा के दौरान पुलिस विभाग में सेवारत रहे। श्री तेजाराम गहलोत का जन्म 18 मई 2003 को निधन हो गया। मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विक्षोभ सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यों ने कृपया 2 मिनट खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 22 अगस्त 2003 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।